अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवाजुल हसन यूनान से सवाल पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब बताएं कि सूअर का गोश्त क्यों हराम हुआ। हमारे यहाँ यानी यूनान में सूअर का गोश्त जो है बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग खाते हैं, गैर मुस्लिम। तो हम बैठे हुए थे तो ये बात चल पड़ी कि सूअर खाना जो है ये हराम है और ये कुरान में इसकी हुर्मत आई है। तो क्या इसकी वजाहत बयान कर सकते हैं कि ये क्यों हराम है? जी नवाजुल हसन भाई, आपका जो सवाल है कि सूअर क्यों हराम हुआ। सूअर जानवर वाहिद ऐसा जानवर है जो नजसुल ऐन है, यानी इसकी हर चीज़ नापाक है। इसका कोई भी हिस्सा जिस्म का ऐसा नहीं है जो किसी सूरत में भी पाक हो जाता हो। लिहाजा ये नजसुल ऐन है। जो हराम जानवर हैं, फुकाहा ने लिखा है कि अगर उससे ज़बा कर दिया जाए, मिसाल के तौर पे शेर है, शेर को आप ज़बा करते हैं तो वो ज़बा करने के बाद उसके चमड़े को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन सूअर जानवर ऐसा है कि इसको आप ज़बा भी करेंगे तब भी ये नापाक ही रहेगा। लिहाजा इसको नजसुल ऐन कहा गया है। असल में सूअर उस वक़्त पैदा हुआ था जब सैयदना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जानवर अल्लाह के हुक्म पर एक एक जोड़ा जो है वो सवार कर लिया गया। तो उस जानवरों ने उस कश्ती में जो है वो इतने बड़ा गंद डाल दिया कि हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये बात अर्ज़ की कि ए मेरे अल्लाह, यहाँ तो बहुत गंदगी पैदा हो गई। जानवर जो मैंने एक एक जोड़ा जो है वो अपनी कश्ती में सवार किया था, उन्होंने तो इतना बड़ा गंद डाल दिया है कि बदबू हर तरफ फैल गई है और यहाँ तो रहना भी मुश्किल हो गया। तो रवायात में ये आता है कि उस गंदगी के ढेर से अल्लाह ताला ने इस सूअर को पैदा किया और सूअर का ये काम था कि वो जानवर जूं ही को गंदगी करता तो ये खा जाता। तो इस बिना पे इसको नजसुल ऐन लिखा है। लिहाजा सूअर का गोश्त मुसलमानों के लिए बिल्कुल हराम है, ये खाना जो है वो मना है। यही वजह है कि जब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो आप सूअर को भी मारेंगे और सूअर जो है ये मुसलमानों के यहाँ इसका कोई भी हिस्सा किसी सूरत में भी पाक नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।